हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 2 में। हाइब्रिडाइजेशन सीरीज हमने शुरू की थी, उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो उस लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है। वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड क्यों नहीं बनाना चाहता, जबकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है। तो वहां हमने ये सीखा था लेक्चर 1 में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, जबकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके जो बॉन्ड बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते। इस वजह से कोई भी सेंट्रल एटम जो है वो पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक तरह से हमने वहां ये सीख लिया पिछले लेक्चर में कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों है। तो आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम आपका हाइब्रिडाइजेशन सीरीज का जो बी पार्ट लिखा था, हमने लेक्चर 1 में क्या हेडिंग दिया था बी पार्ट का, हमने वहां लिखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे इन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में से ही आते हैं। तो इसी इसी से इसको जब आप कर लोगे, ये 6 टाइप की आप हाइब्रिडाइजेशन जब आप कर लोगे, उसके बाद आप इस लायक बन जाओगे, आपको ये पता लग जाएगा कि 6 पेरेंट स्ट्रक्चर कौन से हैं। और फिर उसके बाद ये 6 पेरेंट स्ट्रक्चर सीखने के बाद अगले आने वाले लेक्चर्स में आप ये आसानी से सीख जाओगे कि ये 6 पेरेंट स्ट्रक्चर से बाकी सारे स्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये काम अगले लेक्चर्स में करना है, लेकिन अभी पहला काम हमारा ये है कि हम पहले पेरेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे। और ये 6 पेरेंट स्ट्रक्चर समझने के लिए हम पहले 6 डिफरेंट टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो पढ़ेंगे। मतलब आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इससे पहले कि हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करें, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझने से पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल दिमाग में बिठा लो, उससे आपको आसानी लगेगी चीजों को समझने में। कि जैसे मान लो, जैसे हम बोल देते हैं कि हाइब्रिड कार का क्या मतलब, ऐसी कार जो पेट्रोल पे भी चलती हो और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे भी चलती हो। इसका मतलब दो चीजों का मिक्सचर, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। उसी तरह एक और एग्जांपल अगर लेनी हो, जैसे मान लो आपके पास दो पेंट के डिब्बे हैं अलग अलग, एक रेड कलर का पेंट है आपके पास और एक ग्रीन कलर का पेंट है। इन दोनों पेंट्स को उठा के जब आप तीसरे डिब्बे में डाल देते हो और मिक्स कर देते हो, तो ये जो नया पेंट बना इन दोनों के मिक्सचर से, इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड पेंट बोल सकते हैं। और इसमें ये जो हाइब्रिड पेंट होगा इसमें दोनों का करेक्टर होगा, रेड वाले पेंट का, ग्रीन वाले पेंट का भी करेक्टर होगा और रेड वाले पेंट का करेक्टर भी होगा। तो इसका मतलब पहले दोनों अलग अलग थे, इंडिविजुअल कंपोनेंट थे, रेड पेंट ग्रीन पेंट, बाद में हमने तीसरे डिब्बे में डाल दिया। तीसरे डिब्बे में डालने के बाद अब ये आपका बन गया हाइब्रिड पेंट। इस हाइब्रिड पेंट में रेड और ग्रीन दोनों पेंट का करेक्टर होगा। इसका मतलब इसे आप हाइब्रिड नाम दे दोगे। इसका मतलब हाइब्रिड वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस वही मीनिंग हम यहाँ अप्लाई करेंगे, वही मीनिंग यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यहाँ पे डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and to produce new orbitals of equivalent energy and shape called hybrid orbitals। कहने का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करते हैं। जैसे दो डिफरेंट पेंट को मिक्स करके हाइब्रिड पेंट का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से दो प्योर, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब इसमें लेकिन एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिन दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। उनमें स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज हो सकता है, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, इसलिए स्टेटमेंट में लिखा है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो जनरली जैसे हम देखते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ रखी होंगी, तो जो सेम शेल वाले ऑर्बिटल है उनको मिक्स कर सकते हैं। जैसे 3s को 3p से, 4s को 4p से, 4p को 4d से, क्योंकि सेम शेल वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पर जैसे मान लो दो डिफरेंट आपके शेल्स के ऑर्बिटल्स को भी हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका 3d और 4s, 3d एंड 4s दोनों को भी मिक्स करके हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं होता।
तो सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिक्स करने हैं प्योर वाले जिनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत हो वो चलेगा। लेकिन अगर मान लो आप ये कहने लगो कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को हम 5s में मिक्स कर देंगे, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि दोनों की एनर्जी में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए ये ध्यान रखना डेफिनेशन में, मैं दोबारा से बोल देता हूं, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies and to produce new orbitals of equivalent energy and shape called hybrid orbital। तो ये सारी प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब सारी हाइब्रिडाइजेशन में क्या काम करना है आपने, आपने एक ही काम करना है कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनको उठा के मिक्स कर देना और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने तैयार कर देने हैं, ठीक है। तो चलो पहले हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये वो पार्ट है जिसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नजर आएंगे पेपर में। ये है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 6 डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहली है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरी sp3, चौथी sp3d, फिफ्थ है आपकी sp3d2 और सिक्स्थ है आपकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये 6 हाइब्रिडाइजेशन है। पहले जब हम ये 6 हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ पेरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पेरेंट स्ट्रक्चर्स मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बॉन्ड पेयर। इन स्ट्रक्चर्स में कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं पहली हाइब्रिडाइजेशन से, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन हम करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से हम प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान दो, sp हाइब्रिडाइजेशन में हम एक एग्जाम्पल चुनेंगे। एक एग्जाम्पल जो हम चुनेंगे, तो उस एग्जाम्पल को जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो पैटर्न हम फॉलो करेंगे, बाकी सारी जो हमने 6 लिखी थी, सारी बची हुई पांचों में भी वही आपने पैटर्न फॉलो करना है। इसलिए जो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन में मैं जिस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा, आप उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का पैटर्न समझ लेना। जो एक एग्जाम्पल को, मतलब एक एग्जाम्पल जो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, उसको समझाने का, समझने का जो पैटर्न होगा, उसको करने का जो पैटर्न होगा, उसी पैटर्न से हम बची हुई पांचों हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए ये पहली वाली को सबसे ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। इसलिए पहली हाइब्रिडाइजेशन हम करने जा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने का जो पैटर्न होगा वही बची हुई बाकी पांचों में हम लगाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम हाइड्राइड, दैट इज BeH2। पहले एग्जांपल ले रहे हैं हम BeH2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको यह करना होता है, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हो उसका सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढना होता है। सेंट्रल एटम कौन होता है, वो एलिमेंट जिसका नंबर कम हो। तो बेरिलियम का नंबर 1 है, 1 है बेरिलियम, तो वो सेंट्रल एटम है। जिस एलिमेंट का नंबर ज्यादा है वो क्या होगा, सराउंडिंग एटम होगा। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, सराउंडिंग एटम, ठीक है। और वैसे भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल एटम के लिए कम से कम 1 से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बेरिलियम सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम। तो सबसे पहला काम सेंट्रल एटम निकाल लो। तो हमने सेंट्रल एटम बाहर निकाल लिया, डेट इज बेरिलियम। अब इसकी हम लिखेंगे कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन अब ध्यान दो, वैसे तो इसकी क्या कन्फिगरेशन है, 1s2 2s2, लेकिन जब हम ये पूरी बॉन्डिंग या उनके स्ट्रक्चर्स हम करेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और जो इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाली कन्फिगरेशन लिख के काम चला लेंगे, उसी से हमारा सारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उतना लिख के उसके ऑर्बिटल ड्रॉ करके हम उसी से काम करेंगे सारा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे तो इसकी 1s2 2s2 है, लेकिन आउटर मोस्ट कौन सी बनी, 2s2। तो इसका मतलब इसके पास 2s है, तो जब सेकंड शेल आ गया इसका मतलब इसके पास 2p भी आ गया। 2s है तो 2p तो है ही, सेकंड शेल में 2p होता है, बेशक खाली हो लेकिन लिख देना हमने। तो इसका मतलब बेरिलियम की कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट वाली 2s2 2p0। अब इस कंडीशन में देखते हैं बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाएगा। अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो बेरिलियम एक भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब क्यों नहीं बना पाएगा, इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास 2। कंडीशन ये है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, पर यहाँ तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है इसका मतलब यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इस कंडीशन में। तो अगर मॉलिक्यूल में देखते हो तो मॉलिक्यूल में तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं बेरिलियम ने। इसका मतलब अगर बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने तो इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ एक भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है। तो फिर क्या रास्ता है, एक ही रास्ता है कि ये जो बेरिलियम है अपने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा दे, ठीक है,
तब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये 2 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे दूसरे केस में, दूसरी एक बार फिर उसी डायग्राम को मैं दोबारा से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है, जैसे पहले लिखा था, बेरिलियम की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये इसका इलेक्ट्रॉन एक कहां पहुंच जाएगा, वहां पे। लेकिन उससे पहले अब एक काम आपको और करना होगा हर बार, ठीक है, हर हाइब्रिडाइजेशन में करना होगा, क्योंकि हमने एक चीज बोली थी कि सेंट्रल एटम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब ये जो अभी ऊपर लिखे हैं ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इनको सीधा डायरेक्टली यूज करके बॉन्ड बनाना नहीं है। तो उससे पहले क्या करता है सेंट्रल एटम, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करता है, ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद फिर वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल को लेना है आपको, उसके लिए आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन को आप जिस ऑर्बिटल तक लेके जाते हो, ठीक है, जिस लास्ट ऑर्बिटल तक लेके जाते हो उस ऑर्बिटल को लेना है, प्लस उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी ऑर्बिटल आ रहे हैं वो सबको आप हाइब्रिडाइजेशन में ले लोगे। इसका मतलब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक लेके जाना है तो आपको कितने ऑर्बिटल को मिक्स करना है, यहां तक जितने भी ऑर्बिटल है और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी हैं उन सबको आपस में मिक्स कर देना है। ये लो, हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम मिक्सिंग भी होता है। तो ये मैंने डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया है, एक s वाला एक p वाला। एक चीज दिमाग में रखना है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है हमको, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मत देखना कि इसका क्या किया नहीं किया। तो मैंने अभी सिर्फ क्या किया, 2 ऑर्बिटल लिए, 2 बॉक्स, 2 ऑर्बिटल, एक s एक p, ये देखो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, डॉटेड लाइन लगा दी। तो अब ये बन चुके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब एक ही डायग्राम में आपको दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। ये ऊपर वाले प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल थे, लेकिन ये क्या बन चुके हैं अब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन कौन से, जो मिक्स किए, नाम भी उसी से होता है, एक s और एक p, s और p, इसलिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम सेम होगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं तो ये इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को भी आप दिखा सकते हो, जो आपने एक्साइट किया था, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो, एक तो ये तरीका हो गया हाइब्रिडाइजेशन दिखाने का बॉक्स के जरिए। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है जिसमें हम स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लेंगे साथ में। उसमें क्या करेंगे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं इनकी शेप्स विद शेप्स, मतलब जो एक्चुअल शेप्स हम बनाते हैं वो शेप्स का यूज करके फिर हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, फिर दोबारा से आते हैं। क्या करना है, इसके लिए आप एक छोटी सी, ठीक है, कहानी भी जोड़ सकते हो। कहानी क्या है कि जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल में देख लो, जो सेंट्रल एटम है वो होस्ट की तरह काम करता है। होस्ट कौन होता है भाई, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या होते हैं, होस्ट, और आने वाला क्या होता है, गेस्ट। ठीक है, तो बेरिलियम आपका होस्ट का काम करता है। बेरिलियम के घर में कितने मेहमान आने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 सराउंडिंग एटम, मतलब सराउंडिंग एटम गेस्ट का काम करता है। तो 2 मेहमान मतलब 2 गेस्ट आने वाले हैं बेरिलियम के घर में। ठीक है, तो 2 मेहमान आने से पहले, 2 गेस्ट के आने से पहले, या 2 सराउंडिंग एटम के आने से पहले सेंट्रल एटम को कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो तैयारियां क्या करनी पड़ती हैं, जैसे इसको बेरिलियम को पता कि इसके घर में 2 मेहमान आने वाले हैं, तो सबसे पहले 2 चेयर निकालेगा उनके बैठने के लिए। वो 2 चेयर कौन सी होंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ऐसे बोल सकते हो, 2 चेयर निकालने का मतलब कि बेरिलियम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालेगा बाहर। ठीक है, तो वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2 मेहमान, 2 चेयर, एक s और एक p। अब इसका हम शेप भी लिखेंगे, एक s ले रहे हैं हम, इसको ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें आपको शेप से ही सारा रिलेट करना है। ये लो, एक s ले लिया और एक आपने ले लिया p ऑर्बिटल। ये लो, अब ये p कौन सा है, ये कोई भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। p तो 3 होते हैं ना, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी, जो मन करता वो ले लो। मैंने जर्नल लिख दिया, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। तो 2 मेहमान, 2 गेस्ट आने से पहले बेरिलियम ने 2 चेयर्स निकाल ली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 चेयर निकाल ली। अब अगर सामने से भी देखो तो ये दोनों ऑर्बिटल की शेप, साइज, एनर्जी, सारा कुछ अलग अलग है, सारा कुछ अलग अलग है। तो इसका मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि आप थोड़ी एग्जांपल ले लो कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है। अब अगला काम क्या करना है, बेरिलियम को एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना है, जैसे यहाँ किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर दिया था। तो बेरिलियम इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहा है।
हाइब्रिडेशन का मतलब पहले भी बता दिया था, पेंट वाला भी एग्जांपल लिया, कार वाला एग्जांपल भी लिया। एक चीज और रिलेट कर देता हूं ताकि किसी भी तरीके से आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे मान लो इसको आप मान लो ये आपका लौंग है और ये इलायची है, ये दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है, जैसे घर में होता है, ठीक है। एक लौंग है आपके पास, एक इलायची है। जब तक इन दोनों को आपने पीस के मसाला नहीं बनाया तब तो आप आसानी से देख के बता सकते हो कि ये लौंग का पार्टिकल है और ये इलायची का पार्टिकल है, फिर तो बता दोगे। लेकिन अगर मान लो आपने ये लौंग और ये इलायची इसको उठा के आपने उसमें मसालादानी में अच्छे से पीस दिया और मसाला तैयार कर दिया, पाउडर तैयार कर दिया, तो मसाला बनने के बाद क्या उसका एक पार्टिकल उठा के ये बता सकते हो कि ये लौंग का पार्टिकल है कि इलायची का पार्टिकल? नहीं बता सकते, क्योंकि मसाला बनाने के बाद जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स देखने में बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह इसमें है कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक लौंग ले लो, एक इलायची ले लो, अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मसाला ही बनाना एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब हम करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी बनेगी, एक एस और एक पी, जो मिक्स करोगे नाम वही रहता है। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो जब आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे, अब लौंग इलायची को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, पाउडर। और पाउडर के सारे पार्टिकल देखने में कैसे होंगे, एक जैसे। तो ये जो पाउडर है, पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो यहाँ आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद, ठीक है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कितने बनेंगे, इसके लिए आपको एक फंडा दिमाग में रखना है, बेशक साइड में कहीं लिख लो कि जितने एओ होंगे उतने ही एचओ बनेंगे। मतलब एओ इक्वल टू एचओ, सिंपल सी ट्रिक है, एओ इक्वल टू एचओ। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही उसमें क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ध्यान दो, तो हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने जा रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखो कैसे बनाना है, डिफरेंस भी समझ लेना। पी ऑर्बिटल में आपने जो क्या किया था, ध्यान से देख लो ऊपर शेप पहले। पी ऑर्बिटल में दोनों लोब का साइज सेम होता है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक लोब लार्जर होती है, एक स्मॉलर, एक मेजर लोब होती है और एक क्या होती है, माइनर, ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों की शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ सेम है। तो इसके नीचे अब लिख सकते हो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसके, बेरिलियम के, ठीक है, बेरिलियम के। तो अब दोबारा मैं फिर से देखो, पहली एग्जांपल है इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बाद वाली एग्जांपल मैं फटाफट रिलेट कर दूंगा आपको आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझना है, हर तरीके से जैसे समझ आए। तो क्या कर किया हमने, अब ध्यान दो, बेरिलियम के घर में दो मेहमान आने वाले थे, ठीक है, दो सराउंडिंग एटम। तो दो सराउंडिंग एटम के लिए बेरिलियम ने दो चेयर निकाली, चेयर मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो दो चेयर है, एक मैं और एग्जांपल बता रहा हूं आपको एक और तरीके से। बेरिलियम ने दो चेयर निकाल ली दो मेहमानों के लिए। ये दोनों चेयर देखने में मान लो अलग अलग लग रही है, अलग अलग कलर की है। एक मान लो ब्लैक, एक आपका ग्रीन कलर की है, एक मान लो रेड कलर की चेयर है। अब ये दोनों चेयर अलग अलग है, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब अगर ये दोनों चेयर अलग अलग हैं, देखने में अच्छी नहीं लग रही मेहमानों के लिए, तो इन दोनों को हमें एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा कैसे बना सकते हो, अगर दोनों चेयर के ऊपर आप व्हाइट कपड़ा लगा दो, तो दोनों चेयर पे अगर व्हाइट कपड़ा लगा दोगे, रेड और ग्रीन चेयर पे, तो अब दोनों चेयर देखने में बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, दोनों कैसी बन जाएंगी, व्हाइट चेयर। तो अब मेहमानों को बैठाने में भी अच्छा लगेगा। तो यही काम कर रहे हैं। अब ध्यान दो, बेरिलियम के घर में दो मेहमान आने वाले थे, दो मेहमान आने वाले थे, तो दो मेहमानों के लिए सबसे पहले उसने दो चेयर निकाली, एक एस और पी। दोनों चेयर डिफरेंट थी, इसलिए इसके ऊपर व्हाइट कपड़ा लगा दिया। ये व्हाइट कपड़ा लगाने वाली प्रोसेस को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका मतलब इसने व्हाइट कपड़ा लगा दिया, उसके बाद दोनों चेयर देखने में बिल्कुल एक जैसी हो गई आपस में, दोनों चेयर देखने में बिल्कुल एक जैसी हो गई। इन दोनों चेयर्स को अब हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब व्हाइट कपड़ा लगाने के बाद चेयर देखने में बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, ठीक है। तो रूल ये याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसके लिए मैंने ट्रिक लिख दी है AO इक्वल टू HO, ठीक है। अब ये काम तो कर लिया बेरिलियम ने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ चीजें लिखनी है, बतानी है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ आखिर सेम क्यों है, ठीक है, उसका मीनिंग थोड़ा समझते हैं। अब जरा इसके अंदर हमने लिखा है कि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp। अब जरा ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसको ध्यान से देखो। इस sp हाइब्रिडाइजेशन में s के कितने पार्ट है और p के कितने पार्ट है। अगर ध्यान से देखो, s वन पार्ट s है और वन पार्ट p है, दोनों की रेशियो 1:1 है। एस भी एक है और पी भी एक है, तो रेशियो कितनी, 1:1। अगर यही चीज हम परसेंटेज में निकालें तो एस कितने हुआ, 50%, पी कितना हुआ, 50%, तभी होगा ना 100%।
इसका मतलब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लिखो s 50%, p 50%, दोनों में, इसमें भी ऐसे लिखो s 50% और p 50%। अब देखो ध्यान से, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में s और p की परसेंटेज बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसलिए दोनों, हमने बोला था कि इनकी शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ क्या है, सेम है। दूसरी चीज, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे उसके बाद उसका अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया था, ये बना दिए। ठीक है, दोनों तरीकों से देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। ठीक है, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। उसके बाद दोनों हाइब्रिड में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी दिखा दो एरो से आप। दोनों हाइब्रिड में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इसमें होता है। ठीक है, चलो ये चीज तो आपको पता लग गई। अब जरा करते हैं अगला काम। बेरिलियम एक काम अभी और करेगा, एक काम उसने क्या करना है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों बेरिलियम के हैं और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे मान लो यहाँ बेरिलियम है, इसके साथ ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे। स्पेस में क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे। अगर अपने आप सोच के देखो, दो पेन पकड़ के देख लो, मैक्सिमम दूरी कब बनेगी, अगर दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने एंगल पे आ जाएं, 180 पे आ जाएं। अगर दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 पे आ जाएं तो ये दूरी इनके बीच मैक्सिमम होगी। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन इसकी कम होगी। एक छोटी सी ट्रिक और लगा सकते हो, अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को सेम प्लेन में रखना हो, सेम प्लेन में 2D में, ठीक है, तब आप बॉन्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं। सेम प्लेन मतलब ऐसे मान लो सर्कल में रखना है, ठीक है, न्यूक्लियस बना लो, तो सर्कल का टोटल एंगल कितना है, ठीक है, 360। सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो अब देखो आप ट्रिक लगाओगे ये वाला 360/n, 360/n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेम प्लेन में रखना है, उसको n की जगह पे वैल्यू डाल दो। हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन दोनों को हमने सेम प्लेन में रखना है, तो 360 बाय कितना हो गया, ये 2, 360/2 कितना हो गया, 180 डिग्री। इससे ये पता लग गया कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप कितनी दूरी पे मैक्सिमम रख सकते हो, 180 पे। मतलब सर्कल के अंदर अगर दोनों हाइब्रिड बनाने होते तो एक हाइब्रिड ये होता, दूसरा हाइब्रिड ये होता, दोनों के बीच का एंगल कितना आता, 180 डिग्री। तो लेकिन हम इसको अब बता सकते हैं, पता लग गया हमें कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को बेरिलियम कितने एंगल पे रखेगा, 180 डिग्री पे। तो ये हम यहां से हटा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों को यहाँ पे बनाते हैं। बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो कैसे बनाना है, ये ध्यान से देखना है आपने सबने। यहाँ बेरिलियम का न्यूक्लियस है, पहला हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। इसकी लार्जर लोब तो इधर कर दो और स्मॉलर लोब आप कर दो इधर, ऐसे। अब बेरिलियम का दूसरा हाइब्रिड बनाते हैं, उसको उल्टा कर दो, उसकी लार्जर इधर कर दो इस साइड और स्मॉलर इधर कर दो। ठीक है, इसका उल्टा कर देना, शुरू यहीं से करना है। ये लो, ये लार्जर इधर कर दी और स्मॉलर इधर कर दी। तो ये आपके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, किसके, बेरिलियम के। अब बेशक नीचे लिख लो इसके, ये बेरिलियम, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये जो सेंटर में होता है ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसके, बेरिलियम के। और दूसरी चीज इसमें आप देखो जरा, ये दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp है और ये भी कौन सा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp। और दोनों में एक एक क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां दिखा सकते हो, ये लो, एक यहां दिखा दो, एक इस हाइब्रिड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो ये शेप क्या बन गई, देखो जरा, अगर ऐसे देखना अरेंजमेंट क्या बन गया, ये लीनियर ही तो है। और ये एंगल कितने का है, एंगल भी आपको दिख रहा है कितने का, ये 180 डिग्री। तो ये हमारे पास बेरिलियम का अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से पूरी कहानी सुन लो। बेरिलियम के घर में दो मेहमान आने वाले थे, दो मेहमान मतलब दो सराउंडिंग एटम आने वाले थे। तो सेंट्रल एटम के घर में अगर दो मेहमान आने वाले हों, ठीक है, तो दो मेहमानों के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम या बेरिलियम क्या करता है, सबसे पहला काम होता है उसका चेयर निकालना। ठीक है, तो उसने चेयर निकाली, चेयर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालना। दूसरा काम होता है व्हाइट कपड़ा लगाना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करना। ठीक है, ये काम कर लिया। तीसरा काम होता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज करना। मतलब ये सारी हाइब्रिडाइजेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इस एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जितनी बाकी पांचों बची हैं, sp3 sp2 से लेके sp3d3 तक जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन जो बाकी पांचों बची हैं, उन सब में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न फॉलो करना है कि इससे पहले कि आप सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम को जोड़ो,
ठीक है। सो आपने क्या करना है, जो भी सेंट्रल एटम होगा हमेशा 3 काम करेगा। पहला काम हमेशा क्या करेगा, चेयर निकालेगा। कितनी चेयर निकालेगा, चेयर मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितनी चेयर निकालेगा, जितने मेहमान आएंगे, 2 मेहमानों के लिए 2 चेयर, ठीक है। तो चेयर निकालना मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना। दूसरा काम व्हाइट कपड़ा लगाना मतलब हाइब्रिडाइजेशन करना। और तीसरा काम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को स्पेस में अरेंज करना। अब सेंट्रल एटम के सारे तीनों काम पूरे हो गए। ये काम, तीनों काम आपको सारी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में करने पड़ेंगे। तो सेंट्रल एटम के तीनों काम हो चुके हैं। अब आखिरी काम किसका बचा, अब तो भाई कुछ काम तो गेस्ट को भी करने दो ना, ठीक है। तो आखिरी लास्ट काम बचा है मेहमान का। मेहमान मतलब हाइड्रोजन का, सराउंडिंग एटम का। अब सराउंडिंग एटम आएगा, एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पे बैठता जाएगा, उसका काम सिर्फ बैठने का है, तो आके बैठ जाएगा यहाँ पे। अब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आके, ठीक है, एक एक ऑर्बिटल पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल पे बैठेगा, ठीक है। पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आके जब वो बैठेगा मतलब वो भी तो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा ना। हाइड्रोजन का भी तो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैच ओवरलैप करेगा। तो हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसका मतलब हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके 1s में पड़ा है। और 1s मतलब उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेके आएगा जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल आके इन दोनों तरफ आके इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं ये डायग्राम दोबारा से फिर से बना रहा हूं, ये डायग्राम दोबारा से फिर से बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि 3 काम बेरिलियम के थे, 3 काम बेरिलियम के थे, आखिरी काम किसका, हाइड्रोजन का। तो अब हम इसका फाइनल इसका बनाते हैं कि हाइड्रोजन आके इस पे कैसे बैठेगा। तो सबसे पहले बेरिलियम का न्यूक्लियस, जैसे पहले करते थे, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। अब इसका उल्टा दूसरा, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। तो ये नीचे हमने लिख दिया बेरिलियम, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, इसके दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं, sp वाले, ये लो sp वाले। और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में और क्या प्रेजेंट है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लो। ये अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला काम किया है, ठीक है। अब लास्ट काम क्या बचा, सराउंडिंग एटम आएगा। सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, 1s, जो कि क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब देखो, ये पहला हाइड्रोजन आया, ये पहला हाइड्रोजन, ये इसका 1s है, ठीक है। और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, मतलब बॉन्ड पेयर बन गया। तो ये पहला BeH वाला बॉन्ड इसमें बन गया, ठीक है। ये पहला इसका जो BeH वाला बॉन्ड है वो बन गया, ठीक है। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन इधर आके बैठेगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर से आया, ये इसका 1s ओवरलैप किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, इलेक्ट्रॉन पेयर बना, मतलब बॉन्ड पेयर बना, मतलब ये दूसरा BeH का बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसका मतलब 2 बॉन्ड बन गए। अब बस यही जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट है, यही तो बॉन्ड अरेंजमेंट बनेगा इसका, ठीक है। जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट है इसको आप बॉन्ड नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब आपका ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर, ये है इसका फाइनल स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड इधर H के साथ बना, एक इधर H के साथ बना है। और ये बॉन्ड एंगल कितने का, ये बॉन्ड एंगल है 180 का, ठीक है। और इस शेप का नाम क्या है, लीनियर। इस शेप का नाम क्या है, लीनियर शेप, ठीक है। इसका मतलब जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसमें पेरेंट स्ट्रक्चर हमेशा क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अब दूसरी चीज आप एक और चेक कर सकते हो, ये BeH वाले 2 बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सेम है या डिफरेंट। ये कहां से चेक करोगे, इसमें ओवरलैपिंग से, ऊपर से। इस ओवरलैपिंग को देखो जरा ध्यान से, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर रहा है। ऐसे देख सकते हो, हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करता है और बेरिलियम का sp ओवरलैप कर रहा है इस बॉन्ड में। ऐसे इधर वाले बॉन्ड में भी सेम है, इसमें भी क्या है, 1s sp, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों बॉन्ड में ओवरलैपिंग सेम टाइप की है, इस वजह से दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से आप बता सकते हो कि दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है। और दूसरी एक चीज, ये आपका स्ट्रक्चर लीनियर है। लीनियर मतलब ये पेन है, ये यही स्ट्रक्चर है आपका, जो पेन होता है यही स्ट्रक्चर है, इसकी को लीनियर बोलते हैं। मतलब बीच में बेरिलियम मान लो, इधर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन मान लो, एक इधर हाइड्रोजन मान लो, ये लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी एक्सिस पे आ रहा है। अब ये एक्सिस कैसे पता लगेगी, एक्सिस तो 3 हो सकती हैं, एक x और एक y और एक z। तो ये बड़ी आसानी से देख सकते हो इस p से। अगर आपने इस हाइब्रिडाइजेशन एक s और एक p यूज किया, px वाला यूज किया,
तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर यहाँ आपने पी वाई यूज किया तो ये पूरा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। अगर यहाँ आपने पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किया तो ये पूरा कहाँ लाई करेगा, जेड एक्सिस पे। तो इस तरह हम इसमें ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई पूरी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं BF3 का। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं BF3 का। अब इसमें सेंट्रल एटम आपका बोरॉन है और सराउंडिंग एटम आपके 3 है, डेट इज 3 फ्लोरीन। तो पहले हम हमेशा की तरह सेंट्रल एटम लेंगे बोरॉन और इसकी जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हम लिखेंगे। तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p1। इस कंडीशन में बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक, क्योंकि इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसको बनाने कितने हैं, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो एक ही तरीका है, अगर अपने इस इलेक्ट्रॉन को ये अनपेयर कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा दे, यहाँ पे पहुंचा दे, ठीक है। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से तो बॉन्ड बनने नहीं है ये, तो ये बॉन्ड बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो बोरोन करता क्या है, बोरोन अपना एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करता है। इससे पहले के बॉन्ड बनाए, एक आपका s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करता है। पहले बताया हुआ आपको, जहां तक इलेक्ट्रॉन लेके जाना हो आपको एक्साइट करके, वहां तक जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो सारे आपने मिक्स करने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक s और 2p, एक दो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने हैं। जब 3 मिक्स करोगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम जो बनेगा वो नाम बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम जो बन जाएगा, ये नाम बन जाएगा एक s 2p, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, जिसकी वजह से तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा। लेकिन जरा अब इसी पूरी प्रोसेस को हम बिल्कुल पिछले वाले से हम एक्सप्लेन रिलेट करते हैं। आपको बोला था कि अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन पूरा पैटर्न समझ लेते हो तो बाकी 6 के 6 टाइप्स में हाइब्रिडाइजेशन करने का पैटर्न उसी तरीके से करना है हमको। इसलिए पहली अगर sp हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ आ जाती है तो आने वाली सारी हाइब्रिडाइजेशन आपको उसी तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। तो हम उसी तरीके से अब चलेंगे। तो अब जैसे पहले क्या बोला था, बोरोन सेंट्रल एटम है, उसके घर में कितने सराउंडिंग एटम आने वाले हैं, 3। तो 3 सराउंडिंग एटम के लिए सेंट्रल एटम क्या करता है, 3 चेयर निकालता है। 3 चेयर मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को निकालता है वो, ठीक है। अब 3 कौन से हैं, एक s और 2p। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक s है और ये आपका 2p, ठीक है, एक p। अब ये दो जो p लेने, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक px py है, अगर एक py दूसरा pz है, अगर एक px है तो एक pz है। दो ले सकते हो लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ले कोई भी सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे मान लेता हूँ, एक आपका pz है ये वाला और एक आप ले लो py, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। एक s, एक मान लो px, इसको px मान लेते हैं, चलो इसको आपका py मान लेते हैं, फिर थोड़ा आसानी से रिलेट कर पाओगे। इसका मतलब इस बार मैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले प्रोसेस पूरी बताई थी, सेंट्रल एटम के घर में अगर 3 सराउंडिंग एटम आ रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है सेंट्रल एटम के लिए 3 चेयर निकालना, वो 3 चेयर यहाँ पे उसने निकालनी है। दूसरा काम होता है, तीनों चेयर देखने में अलग अलग है तो इसके ऊपर व्हाइट कपड़ा लगाना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करना या मिक्सिंग करना, ठीक है। तो अब किसको मिक्स कर रहे हो, एक s और 2p को, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरी चीज एक और बताई थी, आपको ये चीज बताई थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्स करने जा रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों की शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम 3 हाइब्रिड बनाते हैं, ये 3 हाइब्रिड आप इस तरह बनाओगे। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे पहले भी आपको रिलेट किया था हमने, p ऑर्बिटल में दोनों लोब जो हैं वो दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है। दोनों जो लोब्स हैं उसका साइज सेम रहेगा, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब लार्जर होती है और एक लोब स्मॉलर होती है। हमेशा ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, हाइब्रिड को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक लोब लार्जर मेजर लोब
और एक लोब स्मॉलर जिसको हम माइनर लोब बोल देते हैं, ठीक है। तो 3 चेयर निकाली, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो अब इसके नीचे लिख सकते हो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, ठीक है। तो अब जरा इसमें हम परसेंटेज का भी देख लेते हैं, इसके हम जो है इसके अंदर परसेंटेज भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज का आपको कैसे बताया था, अगर sp2 को ध्यान से देखो, इसमें एक पार्ट s का है और 2 पार्ट इसमें p है, एक s है 2 p है। तो अगर इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो तो इसका मतलब s कितना हो गया आपका 33.33% और p कितना हो गया 66.66%। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में s और p की परसेंटेज सेम है। इसमें s कितना है 33.33%, ठीक है, या 33.3% लिख लो, उसके बाद वाला तो चलो p आपका 66.66%, ऐसे सभी में हम लिखेंगे 33.33% और p आपका 66.66%, और उसके बाद इसी तरह से s 33.33% और p आपका 66.66%, ठीक है। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में s और p की परसेंटेज आपकी सेम है, इसलिए तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, साइज, एनर्जी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दूसरी चीज, जब हमने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे, तो तीनों हाइब्रिड में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहा है, तो वो हम यहाँ दिखाएंगे उसको। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ये लो, अब हो गया अगला काम, ठीक है। तो आपको बोला था जब सेंट्रल एटम के घर में 3 सराउंडिंग एटम आने वाले हैं, तो सेंट्रल एटम सबसे पहले 3 काम करता है। पहला काम होता है चेयर्स निकालना, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना, जितने मेहमान आने वाले हैं उतनी, और एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना। दूसरा, इनके ऊपर व्हाइट कपड़ा लगाना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करना, ये हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम सेंट्रल एटम करता है इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज करने का, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करने का काम करते हैं, इसलिए स्पेस में इनको मैक्सिमम दूरी पे रखना होता है। अगर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको सेम प्लेन में रखना है तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो, ये वाली ट्रिक जो अभी बताई थी 360/n। n यहाँ क्या था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपके पास 3 हाइब्रिड है, तो 360/n मतलब 360/3 हाइब्रिड, तो कितना एंगल हो गया ये 120। हम कुछ इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब 120 एंगल आएगा इसमें। तो बोरोन अपने तीनों हाइब्रिड को स्पेस में 120 एंगल पे रखेगा। तो अब फिर उसी तरह से बोरोन का पहला हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, ये बोरोन का न्यूक्लियस है, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। ये दूसरी हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, लार्जर लोब स्मॉलर लोब। तीसरा हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, लार्जर लोब और ये स्मॉलर लोब। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने स्पेस में अरेंज कर लिया एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो अब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हम लिख देते हैं, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करने के बाद अब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी हम इसमें दिखा देते हैं। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हम इसके अंदर ऐसे दिखा देते हैं। तो ये तीनों बोरोन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज कर दिया। इसका मतलब तीनों काम पूरे हो गए। बोरोन के पास 3 सराउंडिंग एटम, 3 मेहमान आने वाले थे, तो 3 मेहमान आने से पहले, सराउंडिंग एटम के आने से पहले जो सेंट्रल एटम बोरोन है उसने अपने तीनों काम पूरे कर लिए, ठीक है। तीनों काम, पहला 3 चेयर निकालने का मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल निकालने का, दूसरा व्हाइट कपड़ा लगाने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन करने का, ठीक है। तीसरा काम हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज करने का। तो तीनों काम इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब आखिरी काम जो है, ठीक है, वो काम कौन करेगा, सराउंडिंग एटम। अब सराउंडिंग एटम आएगा, एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आके बैठता जाएगा, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच होता जाएगा, ताकि तीनों BF वाले बॉन्ड बनाए जा सके, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यही डायग्राम दोबारा से फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इससे आपको स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल दोबारा से बना रहा हूं, ताकि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है और प्लस उससे बॉन्ड कैसे बना, वो कैसे बना, वो भी हम देख लेते हैं, समझ आए अच्छी तरह से।
लेकिन इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से अगर देखना है तो इसको हम इस तरह दिखा देते हैं। ये तीनों बोरोन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बोरोन का न्यूक्लियस हो गया, तो इसके नीचे लिख देते हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, जैसे इसमें लिखा था। लेकिन अब इसमें हम सीधा बॉन्ड बनाने वाला काम करते हैं। जैसे ये भी आपका sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और तीनों में हाइब्रिड में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। तो इसमें साथ में लिख देते हैं कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किसके हैं, बोरोन के। चलो, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बोरोन के तीनों काम पूरा हो गए सेंट्रल एटम के। लास्ट काम बचा सराउंडिंग एटम का। सराउंडिंग एटम कौन है, 3 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर कन्फिग्रेशन आप देखो तो इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p5। तो इसका फ्लोरीन का अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, 2p के अंदर। 2p5 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बना सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो इसका मतलब फ्लोरीन अपना 2p ऑर्बिटल लेके आएगा इसके साथ ओवरलैप करवाने के लिए। तो अब हम इसका 2p ऑर्बिटल लेने जा रहे हैं फ्लोरीन का, जो सराउंडिंग एटम पहला फ्लोरीन इधर से आया उसका 2p ऑर्बिटल जिसका शेप डंबल शेप है, वो 2p डंबल शेप इसके साथ ऐसे ओवरलैप किया। ठीक है, ये फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, ये ग्रीन और रेड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया और ये बॉन्ड बन गया, ये पहला bf वाला बॉन्ड बन गया। दूसरा फ्लोरीन इधर से आया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डाला, ये भी फ्लोरीन का 2p है और ये दूसरा bf वाला बॉन्ड बन गया। तीसरा फ्लोरीन इधर से आया, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां डाला, ये तीसरा bf वाला बॉन्ड बन गया। तो 3 bf वाले बॉन्ड बन गए। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इसी से बन जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर जो है, फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो कैसा लगेगा, एक ये bf वाला बॉन्ड, दूसरा तीसरा। तो ये 3 bf वाले बॉन्ड जो है इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 3 bf वाले बॉन्ड, तीनों के बीच का एंगल पहले ही आपको बताया था, यहां भी शो कर सकते हो आप। ये एंगल कितने का था, ये एंगल था आपका 120 डिग्री। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल था वही एंगल यहाँ रहेगा। तो ये एंगल है आपका 120 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री। तो 3 bf वाले बॉन्ड, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। अब इसकी शेप देखनी है। खास बात यह है कि तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है। तो जब सारे बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है तो इसकी अगर आप शक्ल देखना चाहते हो, शेप देखना चाहते हो, तो बड़ा आसान तरीका, इसको डॉटेड लाइन लगा दो। डॉटेड लाइन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ शेप देखने के लिए। तो अब डॉटेड लाइन लगाने के बाद पता लगा कि देखने में ये कैसा नजर आ रहा है हमें, ट्रायंगल जैसा। इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर आपका प्लेन में है, सेम प्लेन में है। मतलब बोर्ड के प्लेन में, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो आपके कॉपी के प्लेन में। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हैं, तो इसका आंसर 3 मत बोलना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फ्लोरीन सेम प्लेन में नहीं है, बोरोन भी उसी प्लेन में है। मतलब चारों एटम बोर्ड के प्लेन में है या आपकी कॉपी के प्लेन में। तो मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हो गए, ये आपके हो गए 4। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर ये सेम प्लेन में है तो प्लेन में तो फिर आप कैसे बोलते हो, या तो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड प्लेन होगा या एक्स जेड प्लेन होगा। मतलब 2 एक्सिस को मिला के आपका प्लेन बनेगा। तो वो प्लेन कैसे पता लगेगा ये कौन सा प्लेन है, तो जरा याद करो, ये स्ट्रक्चर शुरू कहाँ से किया था, ये शुरू किया था हमने यहाँ से। ठीक है, तो आपने यहाँ जो p यूज किया था px और py, तो जो p ऑर्बिटल यूज करोगे वही प्लेन उसका होगा। अगर एक्स वाई यूज किया है पी एक्स पी वाई, तो इसका प्लेन होगा पी एक्स वाई प्लेन। और अगर एक्स जेड यूज किया पी एक्स पी जेड, तो इसका प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन। और अगर आपका, ठीक है, ये वाई है, पी वाई और पी जेड लेते हो दोनों, तो इसका प्लेन होगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो प्लेन हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें 120 के 3 एंगल हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम 3D में भी देख लेते हैं, क्योंकि अब स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे आउट ऑफ प्लेन जाना शुरू करेंगी 3D में। तो फिर आपको फिर ये स्ट्रक्चर समझ आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी अगर आपने इसको 3D में नहीं देखा। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें ये सेंटर में बोरोन है और ये आपका 3 जो है वो ये फ्लोरीन है, येलो वाले। ठीक है, तो ये आपके 3 फ्लोरीन है, ये आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा है, सेंटर बोरोन, 3 येलो फ्लोरीन, तीनों सेम प्लेन में है और तीनों का, ठीक है, सेम प्लेन में, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन 4 हो गए। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है इसके बीच का, 120 का। ठीक है,
ये परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, उसमें स्ट्रक्चर क्या बना था, लीनियर। दूसरी पढ़ी हमने sp2 स्ट्रक्चर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या बना आपका, प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हम दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड हम दो स्ट्रक्चर्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी जो बची हैं 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 से लेके sp3d3 तक, उसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में।